what disorders? If you recall, we have described alkaptonuria, we have described phenylketonuria, albinism, Tay-Sachs syndrome, Gaucher's disease, and the very important one, that is sickle cell anemia. All of them are those disorders which occur due to defective gene on autosomes, right? The next disorder in a sequence is thalassemia. If you have a look at whiteboard or presentation, you can clearly see that it is also an autosomal recessive trait. Is it okay? Thalassemia is also an autosomal recessive trait where there are two types, that is alpha thalassemia and beta thalassemia. Now why this distinction? It's simple. If the thalassemia is due to defective production of an alpha chain of hemoglobin, as we have previously mentioned it clearly, that hemoglobin, an oxygen carrying protein of blood, has two types of polypeptide chains in it, that is alpha chain and beta chain. So if the defective hemoglobin is formed due to defective production of alpha chain, then it's called alpha thalassemia. And if a defective hemoglobin production is a result of defective beta chain, then it is called beta thalassemia. Simple सी बात. अल्फा चेन डिफेक्टिव है तो अल्फा थैलासेमिया, बीटा चेन डिफेक्टिव है तो बीटा थैलासेमिया. बट अगर हम ओवरऑल देखें दुनिया भर में, तो दोनों में अगर कोई ज़्यादा कॉमन टाइप का थैलासेमिया है तो वो है बीटा थैलासेमिया. मतलब वो थैलासेमिया जहाँ पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इसलिए बिगड़ता है क्योंकि उसमें बीटा चेन का सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाया, राइट. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमको याद रखनी है कि बीटा थैलासेमिया को और एक नाम जो क्वेश्चन वाइज डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है, कूलीज एनीमिया कहते हैं. बीटा थैलासेमिया इज आल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया. और एनीमिया टर्म इसलिए है क्योंकि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनने की वजह से आरबीसीज का काउंट कम होता है, और आरबीसीज के काउंट के कम होने को हम एनीमिया कहते हैं, राइट. तो कूलीज एनीमिया इज अ अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर बीटा थैलासेमिया. यहाँ पे क्या होता है, हियर देयर इज अ रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन दैट लीड्स टू accumulation of alpha chain that causes damage to RBCs and hence results in anemia. सिंपल सी सीधी सी बात. नेचर कॉमन है, ऑटोसोमल रेसेसिव. द नेक्स्ट डिसीज इज मस्कुलर dystrophy. Again, it is an recessive disorder, but a very important difference here that we need to see is this. It is not autosomal, it is a sex linked, means gene is present on X chromosome. That's why it is called sex linked, and by nature it is recessive. Is it okay? This disease occurs due to deficiency of a muscle protein called dystrophin. डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसीज होता है. अब लॉजिक लगाओ कि डिस्ट्रोफिन अगर प्रोटीन है तो इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे. अगर वो जीन डिफेक्टिव हो जाए और डिस्ट्रोफिन ना बन पाए तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. क्योंकि इस डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन को बनाने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, हम इसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं. और क्योंकि ये बाय नेचर रेसेसिव है तो ये हुआ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. इसमें होता क्या है, तो इसमें ये देखने को मिलेगा आपको कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन, कैल्शियम आयंस आर नॉट रिलीज्ड एंड मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मसल के सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ से कैल्शियम आयंस का बाहर निकलना या रिलीज होना एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है. और वो अगर ना हो पाए क्योंकि डिस्ट्रोफिन नहीं है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, और इसीलिए इसको
क्योंकि इस पर्टिकुलर डिसीज में देर इज अ डिस्ट्रॉफी और डिफॉर्मेशन ऑफ मसल्स, इट इज कॉल्ड मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि ये बाकी सबसे अलग है इस मामले में, सेक्स लिंक्ड है ना कि ऑटोजोमल। तो अगर आपको पेडिग्री में मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी इस डिसीज को आइडेंटिफाई करना है तो यू नीड टू अप्लाई द रूल्स दैट आर फॉर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अगर आप एक कॉमन बात रिकॉल करो तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होने के कारण ये मेल्स में ज़्यादा कॉमनली दिखेगा एज कंपेयर टू फीमेल्स, राइट। Now, the last disease in a sequence that is of recessive type, autosomal recessive type, is cystic fibrosis. Is it okay? Cystic fibrosis again is an autosomal recessive disorder. This disease is so named because here fibrous cysts are formed in pancreas. Cysts means masses of the cells which are different from normal cells. They are called cysts and वो कहाँ बनती है? पैंक्रियाज में। ठीक, अब रीजन क्या है, कारण क्या है? It occurs due to formation of defective glycoprotein which causes accumulation of thick mucus, a sticky substance called mucus start to accumulate in different body parts like lungs, kidneys, liver and pancreas or say other secretory organs because of the defective glycoprotein। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोजोम्स पे और बाय नेचर रेसेसिव है। अगर ये दोनों ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहा तो हमेशा की तरह डिसीज कौन सा होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके ये कुछ सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स हैं। अब इसमें जिस पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसमें एक कॉमन बात देखी जाती है जो यहाँ अंडरलाइन में मेंशन है कि इनका जो पसीना होता है, स्वेट ऑफ सच इंडिविजुअल्स हैज हाई लेवल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। नॉर्मल से ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम नहीं, सॉरी, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की जो मात्रा है स्वेट में वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। और अक्यूमुलेशन जो है किसका? म्यूकस का, उसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो म्यूकस है वो एयरवेज को, जहाँ से एयर पास होती है उस रास्ते को ब्लॉक करेगा या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। उसी तरह से पैंक्रियाज में सिस्ट फॉर्म होती है जिसकी वजह से पैंक्रिया की जो सिक्रीटरी एक्टिविटीज़ है उस पर फर्क पड़ेगा। लीवर में प्रॉब्लम होगी सिरोसिस की, मतलब लीवर की सेल्स का डिजेनरेशन होगा। ये सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स होंगे इन अ डिसीज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का डिसीज है। एक बार फिर से हम देखें तो अभी तक हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़े। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोड़ दिया जाए तो सबके सब ऑटोसोमल, दैट इज सिकल सेल एनीमिया हो, अल्केप्टोन्यूरिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, गाउचर्स डिसीज, टे-सैक्स सिंड्रोम, अल्बिनिज्म या फिर अब सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर इससे पहले हो चुका थैलासेमिया। इज इट ओके? तो इन सबको आपको याद रखना है, इसका रीज़न, नेचर और बाकी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने मेंशन की है।